एक समय था जब ट्रेन के टिकट बुक कराने के लिए लोगों को रेलवे स्टेशन की लंबी कतारों में घंटों खड़े रहना पड़ता था। टिकट मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। फिर आया कंप्यूटरीकरण का दौर और उसके बाद ऑनलाइन टिकटिंग, और अब रेलवे तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्मार्ट टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज भारतीय रेलवे सिर्फ यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का माध्यम ही नहीं रहा, बल्कि तकनीक की मदद से खुद को एक आधुनिक और स्मार्ट परिवहन नेटवर्क में बदल रहा है। टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन टैगिंग तक, शिकायत दर्ज कराने से लेकर एआई आधारित सुविधाओं तक, रेलवे लगातार अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। लेकिन क्या आपने कभी आईआरसीटीसी पर टिकट बुक करते समय वेबसाइट स्लो होने, कैप्चा में समय निकल जाने या फिर तत्काल टिकट हाथ से फिसल जाने जैसी परेशानियों का सामना किया है? अगर हाँ, तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। टेक तंत्र में आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के उस बड़े डिजिटल बदलाव की जो आने वाले दिनों में करोड़ों यात्रियों के सफर को और भी ज्यादा बदल सकता है, क्योंकि जल्द ही आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नई आईआरसीटीसी वेबसाइट में क्या खास होगा, रेल1 ऐप कैसे काम करेगा और आखिर रेलवे किस तरह की तकनीक के जरिए खुद को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। हाल ही में जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान यानी कि MNIT में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव छात्रों के साथ संवाद कर रहे थे। बातचीत के दौरान एक छात्रा ने उनसे आईआरसीटीसी वेबसाइट की समस्या का मुद्दा उठाया। छात्रा ने कहा कि टिकट बुकिंग के दौरान आने वाले कैप्चा और वेबसाइट की धीमी स्पीड की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी होती है। दिलचस्प बात तो ये रही कि रेल मंत्री ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया और वहीं मंच से ही अधिकारियों को फोन लगाया। इसके बाद उन्होंने घोषणा की कि 15 जुलाई तक नई आईआरसीटी वेबसाइट लॉन्च की जाएगी, जिसे सुनकर वहां मौजूद छात्र खुश हुए। सभी स्टूडेंट्स की डिमांड है आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट बननी चाहिए। विद इन 30 डेज हम बना लेंगे। विद इन 30 डेज 15 जुलाई तक हम आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च करेंगे। थैंक यू सर। अब सवाल उठता है कि आखिर रेलवे को नई वेबसाइट लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? आइए इसे थोड़ा सा समझते हैं। दरअसल आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर रोजाना लाखों लोग आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दबाव तत्काल टिकट बुकिंग के समय पड़ता है। सुबह 10 बजे एसी तत्काल और 11 बजे नॉन एसी तत्काल टिकट की बुकिंग शुरू हो जाती है। इन कुछ मिनटों के भीतर ही लाखों लोग एक साथ टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई बार वेबसाइट धीमी पड़ जाती है, सर्वर पर दबाव पड़ जाता है और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यानी समस्या सिर्फ वेबसाइट के डिजाइन की नहीं है, बल्कि उसके पीछे काम कर रहे सिस्टम की क्षमता की भी है। यही समस्या ये स्टूडेंट्स भी झेल रहे थे, जिसकी शिकायत उन्होंने रेल मंत्री से की। यही वजह है कि रेलवे सिर्फ वेबसाइट ही नहीं बदल रहा है, बल्कि पूरे टिकट बुकिंग सिस्टम को आधुनिक बनाने में जुटा हुआ है, जिस काम को पूरा करने में PRS की भूमिका बढ़ जाती है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी कि PRS लगभग 40 साल पुराना है। यही सिस्टम देश भर की टिकट बुकिंग संभालता है। अभी ये सिस्टम 1 मिनट में करीब 32,000 टिकट बुकिंग कर सकता है, लेकिन नए सिस्टम के आने के बाद ये क्षमता बढ़कर 1,50,000 टिकट प्रति मिनट से ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि पहले की तुलना में लगभग 5 गुना ज़्यादा क्षमता। और इसका सीधा मतलब है कि भविष्य में भारी ट्रैफिक के दौरान भी टिकट बुकिंग पहले से ज़्यादा तेज हो जाएगी। अब बात करते हैं कि रेलवे के एक और बड़े डिजिटल कदम की, जिसका नाम है रेल1 ऐप। अभी से कुछ समय पहले तक रेलवे की अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग ऐप इस्तेमाल करने पड़ते थे। टिकट बुकिंग के लिए अलग प्लेटफॉर्म, ट्रेन की जानकारी के लिए अलग और शिकायत दर्ज कराने के लिए अलग व्यवस्था। लेकिन धीरे धीरे रेलवे ने इन सेवाओं को एक जगह लाने की कोशिश करी और इस सोच के साथ रेल1 ऐप लॉन्च किया गया। रेल1 को रेलवे का सुपर ऐप भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसका उद्देश्य यात्रियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर कई सेवाएं उपलब्ध कराना है। आइए अब इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में भी जान लेते हैं। एक ही ऐप में कई सेवाएं, टिकट बुकिंग, PNR स्टेटस, ट्रेन की लाइव लोकेशन, प्लेटफॉर्म की जानकारी और शिकायत दर्ज कराने जैसी कई सुविधाएं एक ही जगह पर मिलती हैं।
AI आधारित वेटिंग प्रेडिक्शन, अगर आपकी टिकट वेटिंग में है तो ये ऐप पुराने डेटा और यात्रा के पैटर्न के आधार पर यह अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि टिकट कंफर्म होगी या नहीं होगी या इसकी कितनी संभावना है। रियल टाइम ट्रेन ट्रैकिंग, यात्री अपनी ट्रेन की लाइव लोकेशन और संभावित आगमन समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिंगल साइन इन सुविधा, अलग अलग रेलवे सेवाओं के लिए बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही अकाउंट से कई सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। अगर हम पिछले कुछ सालों पर नज़र डालें तो रेलवे लगातार टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में आगे बढ़ रहा है। आज आप मोबाइल पर ट्रेन का लाइव स्टेटस देख सकते हैं, ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं, ई टिकट डाउनलोड कर सकते हैं और अब AI की मदद से वेटिंग टिकट की संभावनाएं भी जान सकते हैं। यानी कि रेलवे धीरे धीरे पारंपरिक व्यवस्था से निकलकर स्मार्ट और डिजिटल रेलवे की तरफ बढ़ रहा है। अब देखना ये होगा कि 15 जुलाई को आने वाली नई IRCTC वेबसाइट यात्रियों की उम्मीदों पर आखिर कितना खरी उतरती है। क्या टिकट बुकिंग सचमुच आसान होगी? क्या तत्काल टिकट के समय आने वाली परेशानियां कम होंगी? और क्या रेलवे का ये डिजिटल बदलाव यात्रियों का अनुभव बेहतर बना पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इसी तरह बने रहें 5 जन्नी के साथ।